जय हिंद दोस्तों। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। दोस्तों, ज़मीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है दोस्तों। इसी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं आपका अपना चैनल MK में फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? विकल्प दिया गया है टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या बॉक्सिंग। तो दोस्तों, स्मृति मंधाना जो कि क्रिकेट से संबंधित है। आपको पता होगा भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना भारतीय महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट की स्मृति मंधाना। इसका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। तो सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? विकल्प दिया गया है येन, टाका, यूरो या वॉन। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया की मुद्रा पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म ग्वालियर में हुआ था? तो दोस्तों, विकल्प दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जिनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, वो प्रधानमंत्री का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी? आपके विकल्प दिए गए हैं श्रीकाकुलम, हैदराबाद, त्रिशूर, श्री पेरम्बुदूर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री पेरम्बुदूर। इसी जगह पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेरम्बुदूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरम्बुदूर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, रिवर्स स्वीप किस खेल से संबंधित है? रिवर्स स्वीप पूछा गया है, यह शब्द किस खेल से संबंधित है? आपके विकल्प दिए गए हैं बास्केटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल या तैराकी। तो दोस्तों, रिवर्स स्वीप जो कि क्रिकेट में संबंधित शब्द है। रिवर्स स्वीप जो खेला जाता है, रिवर्स स्वीप जैसे कि सीधे हाथ का बल्लेबाज है तो लेफ्ट हैंड होके खेलता है, तो ये इसे रिवर्स स्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों, रिवर्स स्वीप क्रिकेट से संबंधित खेल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुक्केबाजी के साथ संबंध है? अमित पंघाल, प्रणब कुमार, सुशील कुमार या कृष्ण कुमार। तो दोस्तों, मुक्केबाजी का संबंध अमित पंघाल से है। सही उत्तर हो जाएगा अमित पंघाल। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प दिया गया है कृष्ण कुमार, जो कि भारतीय गोलकीपर हैं हॉकी के। तो सही उत्तर हो जाएगा अमित पंघाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है पूछा गया है दोस्तों। तो आपके विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र, महेश दास, श्यामचंद्र या रमेश दास। तो बीरबल का वास्तविक नाम पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महेश दास। सही उत्तर हो जाएगा महेश दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। विकल्प दिए गए हैं चंदौली, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मंडला नेशनल पार्क या दुधवा नेशनल पार्क। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न बन रहे हों तो वीडियो को रोक कर आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही हुए। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको समझ में आ जाता होगा कि आपको 30 में से कम 25 तो करने ही होते हैं। आज कंपटीशन बहुत हाई लेवल तक जा चुका है, तो कम से कम 25 तो करने ही होंगे आपको। नहीं बन रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, प्रॉपर आपको ज़रूर बनने लगेगा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान निर्मित किया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं। रामनाथ कोविंद 6 मार्च 2021 में किस राज्य के 2 दिवसीय यात्रा में थे? दोस्तों, हाल ही में 6 मार्च 2021 में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि 2 दिवसीय यात्रा में थे, तो किस राज्य में गए थे? विकल्प में पूछा गया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
तो रामनाथ कोविंद जो कि 2 दिवसीय यात्रा में मध्य प्रदेश में गए थे, तो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो दोस्तों विकल्प दिया गया है 1780 में, 1770, 1773, 1775। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1773 ईस्वी में पहले गवर्नर जनरल बने थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1773। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जा सकने के चांसेस, रिवीजन होने के चांस है। भारत में यारलंग त्सांगपो नदी का दूसरा नाम पूछा गया है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी? तो दोस्तों यारलंग त्सांगपो नदी जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। दोस्तों तिब्बत और चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यारलंग या त्सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। 12वां नंबर, भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प दिए गए हैं 7 जून को, 11 जून को, 7 दिसंबर को या 15 जनवरी को। तो दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 7 दिसंबर को नौसेना, वायुसेना एवं जल सेना के, थल सेना के सभी बलिदानों को याद किया जाता है, उसी के सापेक्ष मनाया जाता है सशस्त्र बल झंडा दिवस। तो सही उत्तर हो जाएगा 7 दिसंबर। 13वां प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी या महात्मा गांधी? तो दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। दोस्तों जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, तब भारत का नज़ारा कुछ ऐसा दिखा था कि उनको लगा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्हीं के द्वारा पहली लाइन दी गई थी और उनके उपलक्ष्य में मोहम्मद इकबाल ने पूरा गाना लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। आगे बढ़ते हैं, 14वां नंबर प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री किसे अपना इस्तीफा देते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो किसे अपना इस्तीफा पत्र देते हैं? तो विकल्प दिया गया है मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या उपराष्ट्रपति को। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक भी माना जाता है। भारत के अभी वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां नंबर, किसने चतुर्भुज नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विकल्प दिए गए हैं भारत, अमेरिका, जापान और फ्रांस, भारत, जापान, फ्रांस और रूस, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो दोस्तों नौसेना अभ्यास मालाबार जो कि भारत, अमेरिका, जापान और रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाता है दोस्तों। इसका प्रथम चरण अभी बंगाल की खाड़ी में हुआ, दूसरा चरण दोस्तों आगे होने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चतुर्भुज नौसेना अभ्यास मालाबार अभ्यास कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वां नंबर प्रश्न, आधिकारिक तौर पर जीका वायरस की घोषणा किस देश में हुई थी? आपके विकल्प दिए गए हैं पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, युगांडा में, श्रीलंका में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा युगांडा में। दोस्तों जीका वायरस जो कि मच्छर के काटने से फैलता है, इसकी घोषणा युगांडा देश में हुई थी, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों सभी प्रकार की प्लेलिस्ट जीके और जीएस से संबंधित सभी प्रकार की प्लेलिस्ट एसएससी के पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में उपलब्ध है, तो ज़रूर विजिट करिएगा एक बार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17वां, निषेचित कोशिका को कहा जाता है? आपके विकल्प दिए गए हैं भ्रूण, गर्भाशय, युग्मन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निषेचित कोशिका को युग्मन कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका युग्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सी श्वसन क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विकल्प दिया गया है आणविक ऑक्सीजन के बिना त्वचा के माध्यम से श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो दोस्तों ऑक्सी श्वसन जो कि ऑक्सीजन को उपस्थिति में श्वसन करने की क्रिया ऑक्सी श्वसन कहलाती है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं। यौगिक मिनीमाता रोग का कारण बनते हैं। आपके विकल्प दिया गया है पारा, कैडमियम या कोबाल्ट या उर्वरक। तो दोस्तों यौगिक मिनीमाता रोग का कारण जो कि पारा बनता है, तो सही उत्तर हो जाएगा पारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्यूरी इकाई है, तो विकल्प दिया गया है रेडियोधर्मिता, तापमान, जूल या शक्ति। तो दोस्तों क्यूरी जो कि रेडियोधर्मिता की इकाई है, तो सही उत्तर हो जाएगा रेडियोधर्मिता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो दोस्तों विकल्प दिए गए हैं रतौंधी, कैंसर, घेंघा, बेरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा घेंघा। दोस्तों लगभग 10 या 15 मिनट की वीडियो में मैं बहुत कुछ कंटेंट उपलब्ध करा देता हूं। तो दोस्तों बिना रुके हुए मैं लगातार प्रश्नों को पढ़ाता हूं। तो दोस्तों जो कंटेंट चाहिए सिर्फ वही प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी सीरीज़ में। तो आप ज़रूर उपलब्ध होकर चैनल को विजिट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। दोस्तों प्रश्नों को लगाने की कोशिश तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21वां। आयोडीन की कमी के कारण होता है, विकल्प दिया गया है रतौंधी, कैंसर, घेंघा या बेरी। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सबको पता होगा। दोस्तों इसी तरह आसान प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी इंडियन आर्मी के संबंधित सभी पेपर में, जीके और जीएस से संबंधित सभी पेपरों में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बस अचानक से ब्रेक लगता है तब यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह कारण है। आपके विकल्प दिए गए हैं गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों जब बस अचानक ब्रेक लगता है तो हम लोग यात्री जो बस के ऊपर बैठे रहते हैं तो अचानक आगे की ओर झुक जाते हैं। यह किसका कारण है दोस्तों? तो यह फिजिक्स में गति का पहला नियम के कारण होता है। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। बस के अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो गति का पहला नियम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत परिपथ का घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? चालक तार, स्विच, बैटरी या इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा कि विद्युत परिपथ के घटक ये ऊपर दिए गए सभी हैं। चालक तार भी विद्युत परिपथ में आ जाता है, स्विच भी विद्युत परिपथ में आ जाता है, बैटरी भी विद्युत परिपथ में आ जाता है। तो उपरोक्त में से सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विकल्प दिया गया है वोल्ट, एम्पियर, वाट या जूल। तो दोस्तों विद्युत शक्ति की एसआई इकाई पूछा गया है तो वाट होता है। दोस्तों विद्युत शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है कि 1 वाट में कितने, 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आपने पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए 25वां नंबर। भूकंप तरंगों को किस उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? दोस्तों स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों भूकंप तरंगों को जो कि सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों ऊपर दिया गया विकल्प स्पीडोमीटर जो कि गति को मापता है, रिएक्टर स्केल जो कि भूकंप की तीव्रता को मापता है, और ऑडोमीटर जो कि दूरी को मापता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां नंबर। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो आपके विकल्प दिए गए हैं मीथेन, एथेन, क्लोरीन या ब्यूटेन। तो दोस्तों कई बार पूछा जा चुका यह प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स गैस जो कि मीथेन है, मार्स गैस जो कि मीथेन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? आपके विकल्प दिए गए हैं मीटर, कैरेट, वॉट या नाट। तो दोस्तों सोने की शुद्धता जो कि कैरेट से मापी जाती है। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है कि शुद्ध सोने का कितना कैरेट कहा जाता है? इसका सही उत्तर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। 28वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। अमोनिया किस आणविक सूत्र वाला एक यौगिक है? N2O, NaHCO3, NaOH या NH3। तो दोस्तों अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो कि होता है NH3, याद रखिएगा NH3। तो सही उत्तर हो जाएगा NH3। 29वां नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक नोबेल गैस नहीं है? आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनान।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों 30वां नंबर, एलपीजी किसका मिश्रण है? दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि किसका मिश्रण है? आपके विकल्प दिए गए हैं मीथेन और प्रोपेन, एथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, प्रोपेन और एक्सेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखिएगा एलपीजी जो कि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण होता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन। दोस्तों यह रहा आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इसी तरह के जीके और जीएस से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट हमारे MK Roy EE चैनल में अवेलेबल है, तो आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।